चलो देखो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था कैश बुक। अब आज आगे लिखिए। आज हम लोग करेंगे लेजर। सब्सिडरी बुक का जर्नल का सारा टॉपिक हो गया। अब हम लोग लिखेंगे लेजर। चलो लिखिए बेटा, टॉपिक का नाम है लेजर। इसमें लिखना शुरू करो। सबसे पहले कंसेप्ट वन। सबसे पहले कंसेप्ट वन। इसमें लिखिए मीनिंग ऑफ लेजर। कंसेप्ट वन, मीनिंग ऑफ लेजर। कंसेप्ट वन, मीनिंग ऑफ लेजर। लिखिए इसमें आफ्टर recording after recording the transaction into journal, after recording the transaction into journal, recorded entries are classified and grouped into by preparation of accounts. The book, which contains all set of accounts, all set of accounts is known as ledger, is known as ledger. लिखिए ledger is principal
books of accounts in which account wise balance of each account is determined. आगे लिखिएगा। थर्ड पॉइंट में फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ लेजर जैसे हम लोगों ने कैश बुक बनाया था ठीक वैसे ही लेजर का फॉर्मेट बनेगा। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। डेबिट, क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। आगे लिखेंगे कंसेप्ट नंबर 2, पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्री फ्रॉम जर्नल टू लेजर। पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्री फ्रॉम जर्नल टू लेजर। लिखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट, सेपरेट अकाउंट is opened in ledger book for each account and entries from journal is posted to respective account। सेकंड पॉइंट लिखिए, it is a practice to use word to and by while posting transaction into ledger थर्ड पॉइंट में लिखिए, the word to is used
in particular column in the debit side, the word buy is used. The word buy is used in the particulars column in the credit side. In the credit side. आगे लिखिए फोर्थ पॉइंट में the concerned account debited in journal should also be debited in ledger, but reference should be of respective account. अगला कंसेप्ट लिखेंगे कंसेप्ट नंबर 3. कंसेप्ट नंबर 3 इसका नाम है बेटा क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स. क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स. लिखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट मीन्स that the debit and credit side are totaled and the difference between the two side is written in the side which is shorter to make both sides equal. To make both sides equal. To make both sides equal. आगे लिखिए सेकंड पॉइंट में if debit side exceeds the credit, the balance is called debit balance. थर्ड पॉइंट में लिखिए
if the credit side exceeds the debit side, if the credit side exceeds the debit side, the balance is called credit balance. फोर्थ पॉइंट में लिखिए, the debit balance is written in the credit side as by balance carried down in the same year, in the same year, but in the debit side as to balance BD next year. The credit balance is written in the debit side as to balance CD in current year, but in the next year as by balance BD. और लास्ट पॉइंट में लिखिए, रियल अकाउंट and personal account ledger are balanced and taken to the next year and carried forward to the next year, but balance of nominal account will be transferred to profit and loss account.
ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। चलो लिख लिया। अब देखो एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर इसके हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सब लोग देखिए सामने। चलो देखो बेटा, अब आज हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं लेजर। तो चलो पहले इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब स्क्रीन पे देखिए सब लोग। जर्नल का टॉपिक हम लोगों ने कर लिया। इधर देखो, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो? अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस के 3 स्टेप हैं बेटा। पहले जर्नल बनता है, फिर लेजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस। जर्नल में 2 चीजें आई थी, जर्नल प्रॉपर और सब्सिडरी बुक्स। तो सारी सब्सिडरी बुक्स कर ली इंक्लूडिंग कैश बुक, और जर्नल प्रॉपर, जर्नल जो था वही क्या था? जर्नल प्रॉपर था, ये हो गया। अब आज करेंगे लेजर और ट्रायल बैलेंस, ठीक है? फिर ये पूरा हो जाएगा हम लोग का अकाउंटिंग प्रोसेस। तो आज हमने शुरू किया सबसे पहले लेजर के बारे में। लेजर है क्या? तो देखो पहले एक्सप्लेन करता हूं, फिर इसके बाद हम लोग आगे काम करेंगे। अब सब लोग सामने देखो, जरा बताओ, कोई भी ट्रांजैक्शन सबसे पहले अकाउंट्स में कहां लिखा जाता है? कौन सी बुक में? जर्नल में लिखा जाता है। लेकिन बेटा अब क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी ट्रांजैक्शन सबसे पहले जर्नल में लिखा जाता है, लेकिन और आपने पढ़ा है जर्नल में जब लिखा जाता है तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। किस ऑर्डर में? क्रोनोलॉजिकल का क्या मतलब हुआ? डेट वाइज, डेट बाय डेट उसको हम लोग रिकॉर्ड करते जाते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है बेटा, प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे एक एक पर्सन से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन एक जगह नहीं रहती ना, तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए हम लोग एक दूसरी बुक बनाते हैं जिसका नाम है लेजर। क्या नाम है? लेजर नाम है, ठीक है? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कोई एक बिजनेसमैन है, उसकी डेली सेल परचेज जो भी होती गई, इनकम एक्सपेंसेस, सब वो एक बुक में लिखता चला गया, मान लो इस बुक में, तो इसका नाम क्या हो गया? जर्नल। अब मान लो कोई एक डेटर आ जाए, वो बोले कि हम पेमेंट करना चाहते हैं, बताओ कितना हमारा बैलेंस है, तो वो इसके पेजेस ही पलटते रह जाएगा ना, पता नहीं किस पेज पे लिखा हुआ है। लिखा तो सब है डेट वाइज, लेकिन डेट थोड़े ना याद है। बोलो सब लोग। तो वो क्या करता है, इसके अलावा एक बुक और बनाएगा, इसका नाम क्या हो गया? लेजर। क्या नाम हो गया? जैसे मान लो मैं आप सबसे ट्रांजैक्शन अगर करता हूं, तो आप सबसे जो भी मेरे ट्रांजैक्शन हुए पहले वो इसमें लिख देंगे डेट वाइज। फिर क्या होगा? फिर इस बुक में लिखा जाएगा, सबके नाम का एक पेज बना देंगे, सबके नाम का एक पेज, समझ गए? जैसे मान लो इनसे ट्रांजैक्शन हुआ तो क्या हुआ, पहले इस बुक में लिख दिया, ये बुक कौन सी है? जर्नल। और फिर क्या किया, इस वाली कॉपी में इनके नाम का एक पेज बना दिया और इस पेज में लिख दिया। तो जब जब इनसे ट्रांजैक्शन हुआ तो इसमें तो डेट वाइज लिखा है, लेकिन इसमें इनका अलग से पेज है ना, उस पेज में सब कुछ है। तो कभी भी अगर मुझे इनका हिसाब चेक करना हो, इमीडिएटली प्लस माइनस करके मिल जाएगा। तो इसी बुक को हम लोग क्या बोलते हैं? लेजर। क्या बोलते हो? अब बताओ कौन सी ज्यादा काम की बुक है, जर्नल या लेजर? लेजर ज्यादा। तो जब, तो अब क्या होता है बेटा, ऑडिट करने के लिए भले जब हम लोग जर्नल बना लेते हैं और लेजर बना लेते हैं, तो हमारे लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है बुक, वो कौन से होता है? लेजर। क्योंकि क्या होता है, हर एक पेज पे एक व्यक्ति से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन एक पेज पे है, समझ आए? तो इस बुक को हम लोग क्या बोलते हैं? लेजर। और ये रजिस्टर है, हर पेज पे किसी न किसी का डेटा है, तो इसी को क्या बोलोगे? इस बुक, बुक ऑफ प्रिंसिपल एंट्री। क्या बोलते हो? और ये वाली क्या थी? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। समझ आ रहा है? तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा लेजर। अब ये देखो, यहां हम लोगों ने क्या लिखा, आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इनटू जर्नल। जर्नल में कोई चीज लिखने के बाद, जर्नल का क्या मतलब हुआ? जर्नल प्रॉपर एंड सब्सिडरी बुक इंक्लूडिंग कैश बुक। Recorded entries are classified into groups into by preparation of accounts. The book in which contains all the set of accounts is known as ledger. कह रहे हैं बेटा, सारी चीजें जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद सबका इंडिविजुअल अकाउंट बनता है एक बुक में, उसी बुक को हम लोग क्या बोलते हैं? लेजर बोलते हैं। लेजर हम लोग की प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री होती, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट होती है। जबकि जर्नल क्या था? ओरिजिनल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये वाला बुक्स ऑफ प्रिंसिपल अकाउंट्स, ठीक है?
तो ये अब बेटा ये फॉर्मेट है लेजर का। जैसे कैश बुक हम लोगों ने बनाया था, याद करो, कैश बुक में डेट का कॉलम था, पर्टिकुलर्स का कॉलम था, एक लेफ्ट साइड डेबिट साइड थी, राइट साइड क्रेडिट साइड थी हम लोग की, और ये जर्नल फोलियो और ये अमाउंट। जर्नल फोलियो मतलब जर्नल का पेज नंबर। जर्नल फोलियो का क्या मतलब हुआ? जर्नल का पेज नंबर। जैसे मान लो किसी भी चीज में डाउट हो तो पेज नंबर लिखा होगा तो रेफर कर लोगे ना उसमें। तो इस तरीके से बेटा हम लोग कोई भी लेजर बनाते हैं। ये लेजर का फॉर्मेट है। अब देखो, जब पढ़ते हैं तो जर्नल फोलियो का कॉलम बनता है, वरना आज के बाद दोबारा से पूरे सिलेबस में कभी भी ये कॉलम नहीं बनता। समझ आए? डेट का भी हम लोग नहीं बनाते। जनरली डेट का कॉलम की 2-4 चैप्टर में जरूरत पड़ेगी, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन, उसमें जरूरत पड़ती है, नहीं तो डेट वाला कॉलम भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता। समझ आए? तो जब हम आगे हम लोग पढ़ेंगे तो क्या है, ज्यादातर यही पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, 4 कॉलम में काम चल जाता है। बोलो यहां तक समझ में? अब आगे बेटा, तो अब कैसे किसी भी चीज की पोस्टिंग होती है वो जरा हम लोग देखते हैं। देखो, अब जैसे कैश बुक बनाया था, देखो लेजर टी शेप में ही तो बना बेटा। लेजर का शेप क्या हुआ? टी शेप हुआ। अब अलग, ये डेबिट साइड हुई, ये क्रेडिट साइड हुई। अब अपनी सुविधा के लिए इसमें मल्टीपल कॉलम बना देते हो कि ये डेट का कॉलम हो गया, ये पर्टिकुलर का, ये जनरल फोलियो का, ये अमाउंट का, फिर ये डेट का, ये पर्टिकुलर का, ये जनरल फोलियो का, और ये अमाउंट का, अपनी सुविधा के लिए। वरना इसका शेप कैसा होता है? टी शेप होता है। बोलो समझ में? ठीक है, तो टी शेप में होता है। अब बेटा जैसे हम लोग कैश बुक में करते थे, डेबिट में कोई चीज करते लिखते थे तो 2 से डिनोट करते थे, क्रेडिट में 22 से लिखते थे, और फिर आखिरी में हम लोग क्या करते थे? बैलेंस निकालते थे। बैलेंस निकालते थे। तो अब यहां मैंने लिखा है रूल्स ऑफ पोस्टिंग तो और क्लोजिंग, ये सब समझ में आएगा एक क्वेश्चन के साथ। तो आ जाइए जरा क्वेश्चन नंबर 1 पे सब लोग। बुक में क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ, वहां से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। चलो, ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 लेजर का। सब लोग देखिए सामने। अब बहुत ध्यान से बात सुनना। देखो क्या लिखा है। प्रिपेयर द स्टेशनरी अकाउंट ऑफ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st for the year ended 31st December 2015 duly balanced off from the following details। कह रहा है बेटा इन डिटेल से हम लोगों को क्या बनाना है? स्टेशनरी का अकाउंट बनाना है। इन डिटेल से हम लोगों को स्टेशनरी का अकाउंट बनाना है। पहले बेटा ये वाला करेंगे, क्योंकि जब एंट्री बना के पोस्ट करना सीखोगे तभी सब आएगा। तो ये आ जाओ जरा, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सबसे पहले करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या लिखा है सामने। इनकी रिक्वायरमेंट देखो। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, इसका मतलब पहले क्या बनाना है? जर्नल। और फिर लिखा है पोस्ट देम इनटू लेजर, फिर उसका लेजर बनाना है। तो जर्नल की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, जर्नल से लेजर कैसे बनता है सीख जाओगे। और लिखा है, तो ये हमारे पास टोटल 9 ट्रांजैक्शन है। तो फटाफट एक जर्नल बनाओ जरा। जर्नल जब भी एंट्री करनी है तो जर्नल के फॉर्मेट में करनी है। फटाफट जर्नल का फॉर्मेट बनाइए। जर्नल का फॉर्मेट 9 एंट्री करनी है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट। तो यहां लिखा है डेट, पर्टिकुलर्स,
लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। पहले बनाएंगे जर्नल, उसके बाद देखेंगे लेजर कैसे हम लोग बनाते हैं। पहले जर्नल, उसके बाद बनाएंगे लेजर। चलो अब स्क्रीन पे देखो सामने, यहां लिखा है सबसे पहले एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 20,000। एंट्री बताओ फटाफट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिखिए। पहली एंट्री हो गई, डेट दी नहीं है तो मैंने यहां 1 लिख दिया। पहली एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बीइंग commencement of business 20,000 से बिजनेस शुरू किया गया। पहली एंट्री हो गई। आगे पढ़ो। ही परचेज्ड गुड्स फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट 4,000। फटाफट बताओ बेटा, वाई से क्रेडिट पे गुड्स खरीदे गए हैं, क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई लिखिए। सेकेंड एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई। 4,000 के गुड्स परचेज किए गए, बीइंग गुड्स परचेज्ड चलो थर्ड एंट्री में आ जाओ। आगे लिखा है ही पेड कैश टू वाई 2,000। वाई को 2,000 कैश पे किया, क्या एंट्री करोगे? वाई डेबिट टू कैश लिखिए। वाई डेबिट टू कैश 2,000 रुपीज वाई को पेमेंट किया गया, बीइंग कैश पेड टू वाई। पॉइंट नंबर 4, ही सोल्ड गुड्स टू जेड। जरा बताओ ये कौन सी सेल है, कैश सेल है या क्रेडिट सेल है? क्या एंट्री बनाओगे? जेड डेबिट टू सेल्स, जेड डेबिट टू सेल्स। 4,000 का गुड्स बेचा है, बीइंग गुड्स sold to Z, being goods sold to Z। आगे पढ़ो। He received cash from Z 6,000। बताओ बेटा, Z से कैश मिला, क्या एंट्री बनाओगे? कैश अकाउंट डेबिट टू Z लिखिए। कैश अकाउंट डेबिट टू Z 6,000, being cash received from Z। आगे पढ़ो। ही फर्दर परचेज्ड गुड्स फ्रॉम वाई। वाई से फिर से गुड्स खरीदे, कैश लिखा नहीं है तो क्रेडिट पे होगा, तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई। परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई। 4,000 का गुड्स खरीदा है, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम वाई। एंट्री नंबर 7 लिखा है ही पेड कैश टू वाई 2,000।
ही पेड कैश टू वाई 2000, तो वाई को कैश पे किया है तो एंट्री हो जाएगी वाई डेबिट टू कैश 2000 रुपीज, बीइंग कैश पेड टू वाई। एंट्री नंबर 8 पे आ जाइए। चलो आगे पढ़ो क्या लिखा है। ही फर्दर सोल्ड टू गुड्स टू जेड 4000, जेड को फिर से गुड्स बेचे तो एंट्री हो गई जेड डेबिट टू सेल्स 4000 का गुड्स बेचा, बीइंग गुड्स सोल्ड टू जेड। और लास्ट देखो लिखा है ही रिसीव्ड कैश फ्रॉम जेड 2000, जेड से 2000 कैश मिला है तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू जेड, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड, बीइंग कैश कलेक्टेड फ्रॉम जेड। being cash collected from Z। इसका टोटल कर लो। 48। इसका टोटल आ रहा है 48,000। चलो यहां तक हो गया सबका। अब बताओ ये कौन सी बुक है, बुक ऑफ प्रिंसिपल एंट्री या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, अब हमें बनाना है बुक्स ऑफ प्रिंसिपल एंट्री। तो स्क्रीन पे देखो। अब बेटा इसमें जितने अकाउंट हैं सबका हम लोग अलग अलग से लेजर बनाएंगे, जरा देखो कौन कौन सा है। सब लोग सामने देखिए। अब एक कैश अकाउंट है, फिर एक कैपिटल है, फिर एक परचेज है, फिर आगे वाई का अकाउंट है। तो वाई का तो बना ही हुआ है ऑलरेडी, कैश भी बना हुआ है, नंबर 1 अकाउंट कैश का होगा। फिर इसके बाद जेड का अकाउंट आ गया, सेल्स का अकाउंट आ गया, कैश ऑलरेडी बना हुआ है, जेड भी बना है, परचेज भी है, वाई भी है, और अब जो भी है वाई भी कैश ये सब बने हुए हैं। तो कुल मिला के हम लोग को बेटा 6 अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, तो अब इसके नीचे 6 लेजर बनाइए, छोटे छोटे 6 लेजर बनाइए। और जर्नल फोलियो वाला कॉलम नहीं बनाएंगे हम लोग बस डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। पहला बन गया कैश अकाउंट,
फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के अगला बनाएंगे हम लोग कैपिटल अकाउंट। अगला हो गया कैपिटल अकाउंट। डेट। इसके बाद अगला बनाएंगे हम लोग परचेज अकाउंट, तीसरा। तीसरा है परचेज अकाउंट। डेट। परचेज के बाद अगला हम लोग को बनाना है वाई का अकाउंट। परचेज के बाद अगला बनाइए वाई अकाउंट। वाई के बाद अगला है जेड अकाउंट और फिर सेल्स अकाउंट। जेड अकाउंट और आखिरी में सेल्स अकाउंट। चलो अब सारे लेजर बन गए। अब आइए पोस्टिंग करना शुरू करते हैं एक एक करके। चलो लेजर बन गया सबका। चलो अब स्क्रीन पे देखो पोस्टिंग कैसे करनी है। सब लोग स्क्रीन पे देखे सामने। देखो बेटा, जितने लेजर इसमें थे हमने उतने लेजर बना लिए। अब इसकी हम लोग पोस्टिंग करना शुरू करेंगे एक एक लेजर की। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहां से सीखोगे पोस्टिंग कैसे होगी और उसके बाद आखिरी में बैलेंस करेंगे। पहली एंट्री देखो। पहली एंट्री अब हम लोग पोस्ट करने चल रहे हैं। बताओ कैश अकाउंट पहली एंट्री में क्या हुआ है, डेबिट या क्रेडिट? तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में लिखोगे टू कैपिटल। क्या लिखोगे कैश अकाउंट की डेबिट साइड में? देखो
जर्नल में अगर डेबिट है तो लेजर में भी क्या होगा, डेबिट होगा, और जर्नल में क्रेडिट है तो लेजर में भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, तो जरा सब बच्चे कैश अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाओ और यहां लिखो टू कैपिटल, टू कैपिटल। डेट है नहीं बेटा, तो डेट में कुछ नहीं लिख पाएंगे, और यहां लिख दिया 20,000। टू कैपिटल अकाउंट 20,000। ठीक है, अब बताओ फिर से एक बार, पहली एंट्री में कैपिटल क्या हुआ है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट हुआ है। तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाओ, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में, और यहां लिखेंगे बाई कैश 20,000 रुपीज, बाई कैश अकाउंट 20,000 रुपीज। अगर जर्नल में डेबिट हुआ है तो लेजर में भी डेबिट होगा, जर्नल में क्रेडिट हुआ है तो लेजर में भी क्रेडिट होगा। सेकेंड एंट्री में आ जाओ, सेकेंड एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई। फटाफट बताओ परचेज अकाउंट में किधर लिखेंगे, बोलो सब लोग, परचेज अकाउंट में किधर लिखोगे, डेबिट में या क्रेडिट में, डेबिट में, और लिखोगे क्या, टू वाई। तो यहां पे परचेज अकाउंट में लिखा हम लोगों ने टू वाई, और ये है 2,000, हाँ 4,000 है, अच्छा 4,000 है। अच्छा फिर देखो सेकंड एंट्री में वाई का अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट या क्रेडिट, सब लोग सामने देखो, वाई का अकाउंट क्या हुआ है बेटा, डेबिट या क्रेडिट, वाई का क्रेडिट हुआ है ना, तो वाई की क्रेडिट साइड में लिखोगे क्या, बाई परचेज, वाई की क्रेडिट साइड में लिख दिया बाई परचेज अकाउंट, बाई परचेज अकाउंट 4,000 रुपीज। चलो दो एंट्री हो गई, तीसरे में देखो वाई डेबिट हुआ है, तो वाई की डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश, वाई के अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश 2,000, और कैश बेटा क्रेडिट हुआ है तो कैश की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई वाई, कैश की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई वाई 2,000 रुपीज। चलो तीन एंट्री हो गई, चौथी एंट्री देखिए जेड डेबिट टू सेल, जेड डेबिट हुआ तो जेड अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल्स 4,000, सेल्स क्रेडिट हुई है तो सेल्स की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई जेड 4,000। फिफ्थ में आ जाओ, कैश डेबिट हुआ है तो कैश की डेबिट साइड में लिखा है टू जेड 6,000, और जेड क्रेडिट हुआ है तो जेड की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई कैश 6,000। चलो आगे देखिए नेक्स्ट, सिक्स एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई, तो परचेज डेबिट होगा, वाई का अकाउंट क्रेडिट होगा। परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा टू वाई 4,000, और वाई की क्रेडिट में फिर से आ जाएगा बाई परचेज 4,000। अगली एंट्री है वाई डेबिट टू कैश, तो वाई की डेबिट में कैश की क्रेडिट में 2,000, तो कैश पहले मिल गया, कैश की क्रेडिट में लिख दिया बाई वाई 2,000, और वाई की डेबिट में लिख देंगे टू कैश 2,000।
फिर आगे देखो अगली एंट्री है 8th एंट्री Z टू कैश, तो Z डेबिट होगा और सेल्स क्रेडिट हो जाएगी। Z को डेबिट करना है, लिखेंगे टू सेल्स 4000, सेल्स क्रेडिट हो जाएगी बाई Z 4000 अगेन। और लास्ट एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू Z, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, Z क्रेडिट होगा, तो कैश अकाउंट के डेबिट में लिखा टू Z 2000 अगेन, और Z की क्रेडिट में लिखेंगे बाई कैश। बाई कैश अकाउंट 2000, बाई कैश अकाउंट 2000। लिख लिया? अब ये है बेटा पोस्टिंग, इसी को हम लोग बोलते हैं पोस्टिंग। तो लेजर की सारी पोस्टिंग हो गई। अब हम लोग इसको बैलेंस करने चल रहे हैं, स्क्रीन पे देखिए, फिर बैलेंस करते हैं। सबका हो गया? अब सामने देखो बैलेंस करने चल रहे हैं। यहां देखो मैंने रूल्स ऑफ पोस्टिंग लिखवाया था, ये लिखा था आपने, ये पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्री फ्रॉम जर्नल टू लेजर। जर्नल से लेजर में अगर पोस्ट करोगे तो कैसे? सेपरेट अकाउंट इज ओपन इन द लेजर बुक फॉर ईच अकाउंट। तो हम लोगों ने क्या किया, 6-7 अकाउंट गिन के जितने थे उतने अकाउंट बनाए। फिर आगे हम लोग डेबिट में जब कोई चीज लिख रहे हैं तो टू लिख के वर्ड टू उसके पहले लिखते हैं। क्रेडिट में कोई चीज लिखते हो तो उससे पहले क्या लिखते हो? बाई। फिर अगर बेटा ये लिखते हैं टू को क्रेडिट साइड में और बाई को डेबिट साइड में, और इसको किस कॉलम में लिखते हो? पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में लिखते हो। और जर्नल में अगर कोई चीज डेबिट है तो वो लेजर में भी डेबिट होगा, जर्नल में क्रेडिट है तो लेजर में भी क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो ये रूल्स थे पोस्टिंग के। पोस्ट हो गया। अब बैलेंस करने जा रहे हैं, देखो बैलेंस कैसे होगा। तो बैलेंस ऐसे होगा, बताओ ये पहला लेजर देख के क्या लग रहा है, किसका टोटल ज्यादा आएगा, डेबिट साइड का या क्रेडिट साइड का? तो अब यही सब लोग स्क्रीन पे देखिए, देखिए यहाँ का टोटल आ रहा है 10,000 और यहाँ का टोटल कितना आ रहा है? 4,000। हाँ अच्छा ये 20 है, ठीक। तो ये देखो डेबिट का टोटल आ गया 28,000, क्रेडिट का कितना आ रहा है? 4,000। बताओ दोनों में ज्यादा कौन सा है? डेबिट वाला। तो यही दोनों में लिखा जाएगा। और यहां हम इतना लिखेंगे जिससे ये दोनों बराबर हो जाएं। तो यहां हम लिखेंगे बाई बैलेंस कैरीड डाउन, बैलेंसिंग फिगर, और ये होगा 24,000, ये होगा 24,000। $28,000। चलो सब लोग बताओ, पहले लेजर में, कैश वाले लेजर में कौन सी साइड ज्यादा थी? सामने देखिए बताइए, कौन सी साइड ज्यादा थी? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट साइड। तो देखो डेबिट साइड ज्यादा थी, तो ये जो बैलेंस आया है इसको बोलेंगे डेबिट बैलेंस। क्या बोलोगे? डेबिट साइड ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस। ठीक है। और ये देखो बेटा, इस साल का जो क्लोजिंग होगा वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग हो जाएगा। तो यहां हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट ईयर टू बैलेंस BD 28,000, 24,000। नेक्स्ट मंथ हम लोग लिखेंगे 24,000, ये हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस। तो यहां पे लेजर को बैलेंस कर दिया और लेजर को क्लोज कर दिया। बोलो समझ में आया? अच्छा जरा पहचान के बताओ, कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल, पर्सनल और नॉमिनल में से? रियल है। तो इसका बैलेंस हम लोग कैरी करेंगे। क्या करोगे? कैरी करने का मतलब ये बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट में, ये रखा जाएगा। अगर यही ये नॉमिनल अकाउंट होता तो इसको PL में भेज देते। कहां भेज देते? PL में सारी इनकम, सारे एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, तभी तो प्रॉफिट लॉस पता चलता है। तो नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस नहीं कैरी करते हम लोग, रियल और पर्सनल का बैलेंस कैरी करते हैं। ठीक है। चलो अगला। अब बताओ
कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में 20,000 लिखा है, डेबिट में कुछ लिखा ही नहीं है, तो ऑब्वियसली बैलेंस आना डेबिट में ही है। तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर, और ये जो क्लोजिंग है नेक्स्ट ईयर का हो जाएगा ओपनिंग, तो यहां लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी 20,000, बाई बैलेंस बीडी 20,000। ऐसे परचेज अकाउंट में आ जाओ। परचेज अकाउंट में देखो डेबिट का टोटल आ गया 8,000, परचेज में डेबिट का टोटल आ गया 8,000, और क्रेडिट में डिफरेंस आएगा, तो क्रेडिट में भी लिखोगे 8,000, क्रेडिट में भी लिखोगे 8,000, और यहां लिख दिया बाई बैलेंस सीडी 8,000 का बैलेंस आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। और इस मंथ का क्लोजिंग नेक्स्ट मंथ का हो जाएगा ओपनिंग, तो यह आ गया टू बैलेंस बीडी 8,000 रुपीज। टू बैलेंस बीडी 8,000 रुपीज। ऐसे वाई के अकाउंट में आ जाओ। क्रेडिट का टोटल आ रहा है, क्रेडिट का टोटल आ रहा है 8,000, और डेबिट का आ रहा है 4,000। यहां का टोटल आ गया 8,000, और डेबिट का टोटल आ रहा है 4,000, तो लिखा तो 8,000 ही जाएगा। अब बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस सी डी 4,000, बैलेंसिंग फिगर, और नेक्स्ट मंथ का ये ओपनिंग हो जाएगा बाई बैलेंस बी डी 4,000। जेड के अकाउंट में आ जाओ। डेबिट का टोटल भी आ गया 8,000, क्रेडिट का भी टोटल आ गया 8,000, तो इनका अकाउंट ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं। सेल्स अकाउंट में आ जाइए। क्रेडिट का टोटल 8,000, तो डेबिट में हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन 8,000, और इस मंथ का क्लोजिंग नेक्स्ट मंथ का हो जाएगा ओपनिंग बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000। बाई बैलेंस बी डी 8,000। लिख लिया? हो गया सबका? अब आगे देखो जरा, लिखिए कंसेप्ट नंबर 4, हेडिंग बनाइए। कंसेप्ट नंबर 4, कंसेप्ट नंबर 4, लिखिए इसमें रिकॉर्डिंग ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। रिकॉर्डिंग ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस।
फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ओपनिंग बैलेंस ऑफ, ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट, expense and losses account are written in the debit side and closing balances in the credit side. सेकंड पॉइंट लिखिए, ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ लायबिलिटी इनकम profit is written in the credit side and closing balances in the debit side. चलो अब एक क्वेश्चन और करेंगे बेटा, सब लोग आ जाइए जरा क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ जरा। ये बेटा वो पानी इधर करो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 2, चलो अब स्क्रीन पे देखो, अभी पहले मैंने क्या पढ़ा है वो देख लो, ये क्या लिखा है, फिर इसके बाद वो वाला क्वेश्चन करेंगे। सब लोग सामने देखिए, कभी भी सब लोग स्क्रीन पे देखो, एसेट एक्सपेंस और लॉस का अकाउंट बनाना हो, किसका किसका, एसेट एक्सपेंस और लॉस का अकाउंट अगर बना रहे हो तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में लिखोगे। कहां लिखोगे, डेबिट साइड में, और क्लोजिंग कहां लिखोगे, क्रेडिट साइड में। किसका किसका, एसेट का, एक्सपेंस का और लॉस का। जैसे मान लो डेटर अकाउंट बनाना है, अब बताओ डेटर क्या है, एसेट एक्सपेंस लॉस लाइबिलिटी प्रॉफिट क्या है, एसेट है, तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस किसी क्वेश्चन में दिया हो तो किधर लिखोगे, डेबिट साइड लिखोगे। बिल्स रिसीवेबल क्या है, एसेट की लाइबिलिटी, तो ओपनिंग बैलेंस किधर लिखोगे, डेबिट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में। समझ आया? ऐसे मान लो लाइबिलिटी, क्रेडिटर का अकाउंट बना रहे हो, तो यहां मैंने लिखवाया, अगर कोई लाइबिलिटी है, इनकम है या प्रॉफिट का अकाउंट बनाना पड़ा, कैपिटल का अकाउंट, तो ये सब इसमें तो बेटा इनका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो लिखेंगे क्रेडिट साइड, और क्लोजिंग बैलेंस कहां लिखोगे, डेबिट साइड में। तो जैसे बताओ, क्रेडिटर क्या हुआ, एसेट या लाइबिलिटी, तो ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा, क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। इसी के नीचे एक लाइन और लिख लो, सेम रूल इज एप्लीकेबल फॉर कैपिटल अकाउंट, सेम रूल इज एप्लीकेबल फॉर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्या है बिजनेस के लिए, लाइबिलिटी या एसेट, तो ऑलरेडी इसी में आ रहा था लेकिन अलग से लिखवा दिया। सेम रूल इज एप्लीकेबल फॉर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब ये देखो बेटा, ये जो हम लोग क्वेश्चन करने चल रहे हैं, सब लोग स्क्रीन पे देखिए। अब इसमें देखो क्या कह रहा है,
इतने तो ट्रांजैक्शन दिया है, तो इसका तो जर्नल के बाद हो सकता है लेजर बनाना हो, या डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा क्या करना है। अब ये देखो यहाँ आपको बैलेंस दिया है, कह रहा है डेबिट बैलेंसेस हैं, कैश का, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेंट्री, बिल्डिंग, डेटर, विजय और मधु, इन लोगों का बैलेंस दिया है। ठीक है, अब बताओ कैश इन हैंड है, जैसे हम लोग कैश का अभी लेजर बनाएंगे ना, तो अब बताओ ये बैलेंस किधर जाएगा? 8,000, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। कैश एट बैंक का डेबिट साइड। इन्वेंट्री ऑफ गुड्स का, ये स्टॉक ही तो हुआ, स्टॉक भी तो एसेट होता है। बिल्डिंग का डेबिट साइड। डेटर्स डेबिट साइड। अब डेटर के इन्होंने नाम दिए हैं विजय और मधु अलग अलग करके, तो अगर उनसे रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगी तो अलग अलग बनाएंगे, नहीं तो एक ही में लिख देंगे। समझ आया ना? तो जब भी ऐसे लेजर बनाना हो डायरेक्ट, तो किसका 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 डेबिट बैलेंस होता है, बोलो बेटा? एसेट का, एक्सपेंस का और लॉसेस का। किसका क्रेडिट होगा? लायबिलिटी, इनकम और प्रॉफिट। और मान लो इसमें कुछ छूट रहा हो तो इतना तो डिसाइड कर लोगे ना, कौन सा एसेट है, कौन सा लॉस है, कौन सा एक्सपेंस है, तो यहीं से पता चल जाएगा। समझ आए? अब जरा ये क्वेश्चन देखो क्या है, इनकी डिमांड देखिए क्या है, और फिर इसके बाद हम लोग काम करते हैं। देखो, कह रहा है प्रिपेयर लेजर अकाउंट, क्या लिखा है? प्रिपेयर। और ये देखो ये ट्रांजैक्शन दिया है, क्या दिया बेटा? और डायरेक्ट क्या बनाना है? लेजर। तो इसका मतलब पढ़ना है, एंट्री अपने मन में सोचना है, और डायरेक्ट उसको कहां लिखना है? लेजर में। समझ आए? जर्नल नहीं बनाना। सबको क्लियर हो रहा है? लेजर इसमें थोड़े से ज्यादा हैं, लेकिन पूरी कंसेप्चुअल क्लियरिटी आ जाएगी ये वाला क्वेश्चन करने के बाद। ठीक है बेटा? तो अब लेजर बनाना शुरू करो। लेजर बनाओ सब लोग फटाफट, फिर इसको लिखना शुरू करें। छोटे छोटे दो दो तीन तीन लाइन के 14 लेजर बना लो जरा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 14 लेजर्स चाहिए होंगे ये क्वेश्चन हम लोग को करने के लिए। और लेजर आपको बनाने ही पड़ेंगे। अभी इनकम्प्लीट वाला चैप्टर करोगे, एनपीओ वाला चैप्टर करोगे, सब में हम लोग को लेजर बनाना होगा। तो 14 लेजर बना लो। एग्जाम में करोगे तो क्वेश्चन देख के आइडिया लगेगा कितना लेजर बनाना होगा। मैंने करा रखा है तो मुझे पता है इसमें 14 में हो जाएगा। जर्नल फोलियो का कॉलम नहीं बनाना है, सीधा डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। पहला हो गया कैश अकाउंट, दूसरा होगा बैंक अकाउंट। पहला लेजर कैश अकाउंट, दूसरा लेजर हो गया बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट एक दो लाइन का ही बनाना बेटा, कैश में थोड़े बहुत हैं एंट्री, बैंक में तो बिल्कुल नहीं। उसके बाद अगला हम लोग बनाएंगे बैंक अकाउंट के बाद इन्वेंट्री का अकाउंट, इसमें भी बस एक दो लाइन। इन्वेंट्री अकाउंट। फिर अगला बनाएंगे बिल्डिंग अकाउंट। अगला है बिल्डिंग अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट बिल्डिंग अकाउंट में भी कोई बहुत ट्रांजैक्शन नहीं है। अगला बनाओगे विजय अकाउंट। विजय अकाउंट। फिर उसके बाद दो तीन लाइन छोड़ के मधु अकाउंट, जो इसके दोनों डेटर्स थे। फिर उसके बाद अगला कैपिटल अकाउंट, दो तीन लाइन छोड़ के कैपिटल अकाउंट।
कैपिटल अकाउंट में भी कुछ खास ट्रांजैक्शन नहीं है। इसके बाद बेटा परचेजेज अकाउंट, परचेजेज अकाउंट, उसके बाद अगला है डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट के बाद अगला बेटा प्लांट अकाउंट, प्लांट अकाउंट, उसके बाद बनाएंगे मुकेश अकाउंट, उसके बाद सेल्स अकाउंट, रहीम अकाउंट, सेल्स अकाउंट के बाद अगला ट्रांजैक्शन है रहीम अकाउंट, उसके बाद अगला है लास्ट बैड डेट अकाउंट, लास्ट है बेटा बैड डेट अकाउंट, बैड डेट अकाउंट, बैड डेट अकाउंट। बन गया लेजर? जल्दी करो फिर पोस्टिंग शुरू करें।
चलो बन गया सबका। अब ये पोस्टिंग सीख लो, फिर इसके बाद ये डेट पर्टिकुलर वगैरह ये सब लिखते रहना बाद में, ठीक है। अब उसको लिखने लगे बहुत टाइम जाएगा। अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। लेजर बन गए हो तो बताओ। चलो अब इधर देखिए साथ साथ, पहले पोस्टिंग कर लो जो मेन है, उसके बाद फिर ये सब लिख लेना। लेकिन एग्जाम में स्ट्रिक्टली लिखना होगा वरना मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे बेटा। डेट पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट इसके भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। चलो अब स्क्रीन पे देखो, मुझे बताओ एक एक करके। उसने बोला है प्रिपेयर लेजर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अब देखो उसने लिख ही दिया ये डेबिट बैलेंस है, क्या लिखा है। तो सोचना ही नहीं है, सब कहां जाएंगे, डेबिट साइड में। क्रेडिट बैलेंस कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। अब चलो बताओ, कैश इन हैंड का बैलेंस है 8,000, तो कैश अकाउंट में बैलेंस लिखो, टू बैलेंस बीडी 8,000, टू बैलेंस बीडी 8,000। कैश एट बैंक में है 25,000, तो बैंक अकाउंट में लिखिए टू बैलेंस बीडी 25,000। उसके बाद इन्वेंट्री का 20,000 बैलेंस है, तो इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री भी एसेट है, टू बैलेंस बीडी 20,000। उसके बाद बिल्डिंग का 10,000 का बैलेंस है, तो बिल्डिंग के अकाउंट में लिखा टू बैलेंस बीडी 10,000। फिर विजय का 2,000 और मधु का 2,000। विजय के अकाउंट में 2,000 और मधु के अकाउंट में 2,000। सबके डेबिट बैलेंस थे तो सोचना ही नहीं। अगर न भी दिया होता तो मैंने आपको लॉजिक दिया है, एसेट एक्सपेंस लॉस का डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी इनकम और प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस। चलो ये हो गया। अब जरा स्क्रीन पे देखो सब बच्चे, ये क्या लिखा है बताओ जरा, पढ़ो सब लोग, ये क्या लिखा है, क्रेडिट बैलेंसेस। तो क्रेडिट बैलेंसेस कहां जाएंगे, क्रेडिट साइड में। और मान लो अगर ये ना लिखता बेटा तो भी बताओ, ट्रेड पेएबल का मतलब क्रेडिटर, इसका कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। तो इनके और कैपिटल, अभी अभी पढ़ाया था ना, कैपिटल एक तरीके की लाइबिलिटी है, इसका भी कैसा बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा। तो आनंद के अकाउंट में या ट्रेड पेएबल में 5,000 और कैपिटल में 55,000। तो कैपिटल में पहले लिख दिया 55,000 बाई बैलेंस बीडी 55,000 बाई बैलेंस बीडी 55,000 और 5,000 लिख दो। आनंद के अकाउंट में 5,000। आनंद का अकाउंट बनाया है कि नहीं हम लोग, नहीं बनाया, बना लो। तो ये आ गया आनंद अकाउंट, 5,000 बाई बैलेंस बीडी 5,000। चलो डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस हो गए। अब चलिए ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं और रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। फटाफट देखो सब लोग सामने क्या लिखा है। परचेज गुड्स वर्थ 5,000 फॉर कैश डिस्काउंट, फॉर कैश लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अब बताओ बेटा जल्दी से, अगर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों दिया हो तो पहली ट्रीटमेंट किसकी होती है, ट्रेड डिस्काउंट की, उसके बाद कैश डिस्काउंट की। अब ये कह रहे हैं कि कितने का खरीदा, 5,000 का, 20% 5%। अब ये देखो 5,000 का गुड्स खरीदा है तो -20% तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया।
अब इस पे मिला होगा कैश डिस्काउंट 5% का शायद, तो 3800 का पड़ा होगा। तो क्या एंट्री बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट और डिस, इधर देखो, इन्होंने गुड्स खरीदा है, तो बेटा खरीदने की क्या एंट्री होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बोलो सब लोग, कैश में खरीदा ना, और जब कैश में खरीदा है तो इनको हमें डिस्काउंट भी मिल गया, तो जब परचेज करते हैं तो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है ना। तो अब 5000 में से 20% अगर माइनस करें तो 4000 की परचेज थी, जिसमें कैश किया 3800, डिस्काउंट मिल गया 200 का। अब बताओ कौन कौन से अकाउंट में एंट्री पोस्ट होगी? परचेज में, कैश में और डिस्काउंट में। तो पहले परचेज अकाउंट में लिखो टू कैश टू डिस्काउंट। पहले परचेज अकाउंट में आ जाइए, परचेज अकाउंट ये रहा। परचेज अकाउंट में लिखिए टू कैश और टू डिस्काउंट। $3800 का कैश और 200 का डिस्काउंट। 3800 का कैश और 200 का डिस्काउंट। अच्छा, अब इधर देखो बेटा, परचेज में तो लिख दिया हम लोगों ने, अब कहां जाएगा? कैश में और डिस्काउंट में। तो कैश अकाउंट में लिखोगे बाई परचेज, लेकिन अमाउंट यही होगा। कैश अकाउंट में आ जाइए, बाई परचेज, बाई परचेज अकाउंट, लेकिन अमाउंट वही लिखेंगे जो उसके सामने है, 3800। और डिस्काउंट क्रेडिट हुआ है, तो डिस्काउंट की क्रेडिट साइड में आ जाइए, डिस्काउंट की क्रेडिट साइड में यहां भी लिखेंगे बाई परचेज 200। चलो पहली एंट्री हो गई, सेकंड एंट्री पे आ जाओ। लिखा है रिसीव्ड 1980 फ्रॉम विजय, अलाउड हिम डिस्काउंट ₹20। बेटा विजय से पैसे मिले, उसको हमने डिस्काउंट भी दे दिया। अब एंट्री सोचो क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू विजय, यही होगा ना। तो कैश मिला है 1980, डिस्काउंट दे दिया ₹20 का, तो इसका मतलब कितना मिलना रहा होगा? 20,000, 2000। तो आप बताओ, पहले विजय को क्रेडिट कर देते हैं, चलो विजय के अकाउंट में लिखो बाई कैश बाई डिस्काउंट। विजय के अकाउंट में बाई कैश बाई डिस्काउंट 1980 और 20, 1980 और 20। तो विजय में हो गया। अब कैश में हम लोग लिखेंगे और डिस्काउंट में लिखेंगे, तो पहले कैश में लिखो टू विजय 1980, टू विजय 1980। विजय में हो गया, कैश में हो गया, अब डिस्काउंट में लिखना है। अब बताओ बेटा ये कौन सा डिस्काउंट है, अलाउड या रिसीव्ड? पिछला वाला कौन सा था? तो इसमें वैसे ही इतने सारे लेजर थे, इसीलिए मैंने ना अलाउड लिखा ना रिसीव्ड, डायरेक्ट डिस्काउंट अकाउंट लिखा है। जब डेबिट होगा तो इसका मतलब अलाउड है, और जब क्रेडिट होगा तो इसका मतलब रिसीव्ड है, और जाना उसको पीएल में ही है। समझ आए? तो अब यहाँ डेबिट हुआ है, तो डिस्काउंट की डेबिट साइड में लिख लो टू विजय, डिस्काउंट अकाउंट की डेबिट साइड में लिख दो टू विजय। कितना है बेटा डिस्काउंट? ₹20। तो ये भी हो गया। अब आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। परचेज्ड प्लांट फ्रॉम मुकेश 5000, पेड 100 cartage, bringing plant to the factory another
200 इंस्टॉलेशन चार्जेस। फटाफट बताओ, मैंने क्या सिखाया था? प्लांट को खरीद के उसको पुट टू यूज करने तक के सारे एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं? प्लांट में ही जाएंगे। तो अब देखो, 5,000, ये 5,000 की प्लांट, 100 रुपए ये और 200, ये सब प्लांट में लिखा जाएगा ना। कितने का लिखा लेंगे? 5300 का। तो क्या एंट्री बनेगी? प्लांट, प्लांट को डेबिट करेंगे कितने से? 5300 से। फटाफट आ जाओ प्लांट अकाउंट में। प्लांट अकाउंट में आ जाइए, यहां लिखिए 2। अच्छा ये भी समझा दूं, इधर देखो, ये प्लांट कैसे खरीदा? कैश में या क्रेडिट पे? लिखा है ना, प्लांट परचेज्ड फ्रॉम मुकेश। पैसे की बात नहीं करी है, पैसे की बात नहीं करी बेटा। तो अब हम लोग लिखेंगे प्लांट अकाउंट डेबिट। एक मिनट इधर देख लो, फिर मैं समझा दूं। सब बच्चे देखो, ये बताओ, मैं अलग अलग एंट्री करके बताता हूँ। 5,000 की प्लांट खरीदी मुकेश से, तो क्या एंट्री बनाओगे? प्लांट अकाउंट डेबिट टू मुकेश 5,000। बोलो समझ में आ रहा है बेटा? फिर आगे देखो दोबारा से। अब ये देखो, ये लिखा है पेड, तो ये 100 रुपए तो दे दिया ना, पेड लिखा है ना। तो इसका मतलब कार्टेज और इंस्टॉलेशन क्या हो गया है? पे हो गया है। तो इन 300 रुपए की क्या एंट्री होगी? इसकी एंट्री होगी प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर अलग अलग बना के समझे तो दोनों एक ही में लिख दिया। बोलो समझ में आ रहा है? अब इसको अगर कंबाइंड करके लिखूं मैं, तो यही तो होगा। ये वाली प्लांट हटा देता हूं, क्या एंट्री होगी? प्लांट अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट, या चलो ऐसे ही करके पोस्ट करो तो बेटर रहेगा। चलो अब पहली एंट्री पोस्ट करो, क्या एंट्री होगी? प्लांट अकाउंट डेबिट टू मुकेश। तो प्लांट में डेबिट करो, लिखो टू मुकेश, टू मुकेश 5,000। और मुकेश में क्रेडिट हो जाएगा बाई प्लांट 5,000। सेकेंड एंट्री में बेटा प्लांट टू कैश है, तो प्लांट में लिखेंगे टू कैश 300। और कैश अकाउंट में आ जाएगा बाई प्लांट 300। ये भी हो गया। जब भी बहुत सारी चीजें एक साथ आए तो उसकी अलग अलग एंट्री बना के लिखो। अब आगे, सोल्ड गुड्स टू रहीम ऑन क्रेडिट 600। 600 का गुड्स दिया है रहीम को क्रेडिट पे। बताओ क्या एंट्री होगी बेटा? रहीम डेबिट टू सेल्स। अरे सेल हुई है ना, रहीम टू सेल, तो रहीम डेबिट होगा, सेल क्रेडिट होगी। रहीम डेबिट होगा, सेल क्रेडिट होगी। रहीम की डेबिट में लिखो टू सेल्स। कितने का था बेटा? 600 का। और सेल्स में लिखेंगे बाई रहीम 600। बाई रहीम 600। अगला बेटा कह रहा है रहीम बिकेम इंसॉल्वेंट, कुड पे ओनली 50 पैसे इन अ रूपी। रहीम इंसॉल्वेंट हो गया। अब जरा बताओ, रहीम को, सब लोग एक मिनट यहां देख लो स्क्रीन पे, बताओ रहीम को गुड्स बेचा, क्या एंट्री होती इसकी? क्या लिखा था अभी हम लोगों ने? रहीम को डेबिट किया था, क्रेडिट किसको किया था? सेल को। कितने से? 600 से। तो अब बताओ रहीम से कितने पैसे लेने थे? 600। अब ये कह रहा है ये इंस्टॉलमेंट हो गया, केवल आधे पैसे दे पाया। तो अब जितना पैसा मिला उससे कैश या बैंक डेबिट कर लेंगे। जो नहीं मिला किस में जाएगा? बैड डेट में। और रहीम को क्या करोगे? क्रेडिट कर दोगे। तो 600 क्रेडिट होगा, 300 यहां, 300 यहां। बोलो समझ में आ रहा है बेटा? अब चलो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में लिखो टू रहीम। कैश अकाउंट की डेबिट साइड में लिखिए टू रहीम 300। बैड डेट अकाउंट की डेबिट साइड में लिखिए, बैड डेट अकाउंट की डेबिट साइड में लिखिए टू रहीम 300। और रहीम के अकाउंट में दोनों आ जाएगा, बाई कैश बाई बैड डेट।
बाई कैश, बाई बैड डेट। लास्ट, सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश, राम को गुड्स बेचा कैश में, क्या एंट्री बनाओगे? क्या एंट्री बनाओगे बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यही तो होगा ना। तो कैश को डेबिट करिए, सेल को क्रेडिट करिए। सेल पहले मिल गई तो इसमें लिख देता हूं बाई कैश 1000, कैश में डेबिट कर दो टू सेल्स 1000, टू सेल्स 1000। तो हमने सबके बैलेंसेस लिखे और ये भी रिकॉर्ड कर लिया। अब आइए इसको पैक कर लेते हैं फटाफट। चलो देखो, कैश अकाउंट पहले पैक करते हैं। तो डेबिट का टोटल आ गया 11280। अब मैं बेटा फटाफट लिख दे रहा हूं, इसमें कोई खास बात है नहीं समझाने वाली। तो बैलेंस सीडी आ गया 7180 का, और ये नेक्स्ट का ओपनिंग हो जाएगा टू बैलेंस बीडी 7180। बैंक में और कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है तो आ जाएगा बाई बैलेंस सीडी 2500, और यही नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग हो जाएगा। टू बैलेंस बीडी 25,000। इन्वेंट्री में भी कुछ नहीं है तो बाई बैलेंस सीडी 20,000, और ये ओपनिंग हो जाएगा नेक्स्ट ईयर का टू बैलेंस बीडी 20,000। बिल्डिंग में भी और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो बाई बैलेंस सीडी 10,000, और यही ओपनिंग हो जाएगा टू बैलेंस बीडी 10,000। उसके बाद बारी आई विजय का, मैच कर रहा है, डेबिट का भी 20,000, 2,000 क्रेडिट का भी मैच कर रहा है, तो इसमें बैलेंस लिखने की कोई जरूरत नहीं। विजय के बाद मधु के अकाउंट में बैलेंस आ रहा है बाई बैलेंस सीडी 2000, टू बैलेंस बीडी 2000। कैपिटल में टू बैलेंस बीडी सीडी 55,000, और ये नेक्स्ट ईयर का हो जाएगा ओपनिंग बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 55,000। परचेज में टोटल आ रहा है 4,000, तो यहां लिख देंगे बाई बैलेंस कैरीड डाउन 4,000, और नेक्स्ट के लिए ये ओपनिंग हो जाएगा। डिस्काउंट अकाउंट देखिए, क्रेडिट का टोटल 200, डेबिट का है 20, तो 180 का डिफरेंस आ गया टू बैलेंस कैरीड डाउन बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 180। प्लांट में 5,300, तो बाई बैलेंस कैरीड डाउन 5,300,
और करंट ईयर का क्लोजिंग नेक्स्ट का हो जाएगा ओपनिंग। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5300। मुकेश में आ गया टू बैलेंस सीडी 5000, बाई बैलेंस बीडी 5000, सेल्स में आ गया टू बैलेंस सीडी 1600, और यही हो जाएगा बाई बैलेंस बीडी 1600। रहीम का अकाउंट मैच कर रहा है। बैड डेट का बैलेंस आ गया टू बैलेंस बीडी 300, आनंद का आ गया टू बैलेंस कैरीड डाउन 5000, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000। ये इतना था बेटा हम लोग के पास पढ़ने के लिए लेजर में। अब ब्रेक ले लो, उसके बाद शुरू करेंगे ट्रायल बैलेंस।